हमारी एंजाइटी की नेक्स्ट थ्योरी है मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी। ये मार्टिस ने 1990 में दी थी। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं हम। ये जो डायग्राम बता रखा है मैंने, ये डायग्राम मैंने जितनी अभी तक थ्योरीज पढ़ा दी है उसके बारे में ही है। ड्राइव थ्योरीज मैंने पढ़ा दी है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस मैंने इसका लेक्चर आपको लेक्चर वीडियो दिया है। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी इसका भी लेक्चर वीडियो दिया है मैंने। इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग या IZOF या ZOF थ्योरी ये भी मैंने बता दिया। आज मल्टी डायमेंशनल हम इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल थ्योरी कहती क्या है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ, दिस थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हेन समवन हैज एंशियस थॉट्स ही और शी विल हैव पुअर परफॉर्मेंस। ये सबको पता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी खिलाड़ी अगर उसके अंदर एंशियस थॉट्स, अब ये थॉट्स का मतलब क्या है कि उसकी कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी की कंडीशन में है। वो थॉट्स मतलब कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी की वो कंडीशन में इसमें है, तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर आएगी। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस थ्योरी की खासियत ये थी, इसने अंतर बताया किसके बीच में, सोमेटिक एंड कॉग्निटिव एंजाइटी के बीच में। दिस थ्योरी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सोमेटिक एंड कॉग्निटिव एंजाइटी। अभी ये जो चीज लिखी है नीचे डेफिनेशन ही लिखी है कॉग्निटिव एंजाइटी की। मैं पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि कॉग्निटिव एंजाइटी मतलब अगर आपके माइंड, ये माइंड से रिलेटेड होती है, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वरीड है और वरीड थॉट्स हैं आपके कि फियर ऑफ फेलियर, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम या यू आर हैविंग कॉग्निटिव एंजाइटी, तब आपको कॉग्निटिव एंजाइटी फील होगी। लिखा भी हुआ इसमें। ऐसे ही सोमेटिक एंजाइटी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इसलिए बता रखी है कि आप इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस का पता भी कर सकें। सोमेटिक एंजाइटी क्या बताई थी कि ये एक आपका फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल एलिमेंट है, मतलब आपका जो फिजिकल सिम्टम्स है कि जैसे, और ये डिपेंड करता है किस पे ये सारा डेवलप होता है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो इसमें क्या, इसके आपके जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बटरफ्लाई फीलिंग्स आपके स्टमक में हो रही है, टेंस मसल्स है, स्वेटिंग है, नोजिया है, ये सब क्या है, ये जो आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं वो सब सोमेटिक एंजाइटी के अंदर आएंगे। अब इस थ्योरी ने 2 प्रेडिक्शन दिए थे। पहला प्रेडिक्शन क्या था इसका कि देयर इज ए नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव एंजाइटी एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कॉग्निटिव एंजाइटी और एथलेटिक परफॉर्मेंस में नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि अगर कॉग्निटिव एंजाइटी इंक्रीज होगी, मतलब अगर आपके एंशियस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे, तो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिक्लाइन होगी या डाउन जाएगी। दूसरी प्रेडिक्शन क्या थी, देयर इज एन इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप बिटवीन सोमेटिक एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस। अब इसने बताया कि सोमेटिक एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में क्या होगा, इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप होगी। ऑलरेडी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस जो है वैसा ही डायग्राम बनेगा इसमें। तो मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करती है वो, सोमेटिक एंजाइटी शुड डिक्लाइन वंस परफॉर्मेंस बिगिंस बट कॉग्निटिव एंजाइटी में रिमेन हाई इन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो। तो ये बोलता है कि सोमेटिक एंजाइटी नीचे जानी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, जब परफॉर्मेंस बिगिंस, जब परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं वहां पे। बट कॉग्निटिव एंजाइटी क्या होती है, ये रिमेन हाई रहती है इफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो कॉग्निटिव एंजाइटी हाई रहेगी। हाई मतलब नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, कॉग्निटिव एंजाइटी कम होगी जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो कॉग्निटिव एंजाइटी आपकी ऑब्वियसली बहुत ही कम होगी। तो एंजाइटी फेल्ड बाय द बॉडी will have an effect on performance much like that of the inverted U hypothesis। ये पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी, inverted U hypothesis जैसा स्ट्रक्चर ही इसका बनेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये कॉग्निटिव एंजाइटी का मैंने बताया लीनियर नेगेटिव रिलेशनशिप, ये ऊपर परफॉर्मेंस बता रहा है, ये कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी को बता रहा है। मतलब नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन किसमें, इसके बीच में, कॉग्निटिव एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस के बीच में। जितनी एंजाइटी यहाँ से बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी यहाँ से, उतनी परफॉर्मेंस यहाँ पे डिक्लाइन भी होगी या कम होगी परफॉर्मेंस। दूसरा डायग्राम बता रखा सोमेटिक एंजाइटी से क्या रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस का, ये सिंपल इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। इंक्रीज इन सोमेटिक एंजाइटी इज रिलेटेड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस टिल कब तक इट रीचेस एन ऑप्टिमल पॉइंट। सेम इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की ही यहीं पे डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे सिंपल। अब ये
इसमें बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, इसका अलग लिटरेचर है, इन द केस ऑफ कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी की कंडीशन में जैसे जैसे एंजाइटी इंक्रीज होगी, मतलब कॉग्निटिव एंजाइटी बढ़ेगी, कॉग्निटिव एंजाइटी मतलब नेगेटिव थॉट्स जैसे बढ़ेगा, एथलेटिक परफॉर्मेंस, किसी भी खिलाड़ी की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वो नीचे जाएगी, डिक्लाइन होगी, डिट्रायोरेट होगी। बट इन द केस ऑफ सोमेटिक स्टेट एंजाइटी की कंडीशन में क्या होगा, जब कोई व्हेन एन इंडिविजुअल इज फीलिंग सोमेटिक एंजाइटी, उस कंडीशन में क्या होगा, एज एंजाइटी इंक्रीजेस, मतलब सोमेटिक एंजाइटी इंक्रीजेस, एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, लेकिन कब तक, टू ए सर्टेन लेवल, एंड आफ्टर ए सर्टेन लेवल एथलेटिक परफॉर्मेंस बिगिंस टू ड्रॉप। मतलब ये बोल रहा है कि जब ये सोमेटिक एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, लेकिन कब तक, एक पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद अगर और सोमेटिक एंजाइटी बढ़ती जाएगी तो परफॉर्मेंस यहाँ पे डिक्लाइन होगी, नीचे जाएगी। ये लाइन ये बोल रहा है। तो सोमेटिक स्टेट एंजाइटी फॉर्म्स एन इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस या इन्वर्टेड यू शेप। सोमेटिक एंजाइटी इन्वर्टेड यू शेप लेती है। तो आज के लिए इतना काफी है। ये पूरी थ्योरी पढ़ा दी है आपको, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। और तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे इस क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।